बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो तरीके की बातें हैं, एक तो हिंदुस्तानी संविधान की बात है और एक बात है धर्म की और मजहब की बात जी। मैं पहले आपको क्लियर करना चाहूं कि संघ ने जो शर्त रखी है उसमें तो शर्त है कि भगवा का जो सम्मान करेगा या औरंगजेब का जो वंशज नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भगवा का सम्मान जो कर रहे हैं वो करें। बात ये होनी चाहिए कि संविधान का जो सम्मान करेगा, जो हिंदुस्तान का सम्मान करेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमारे रगों में बसा हुआ है। दूसरी बात ये है कि औरंगजेब का वंशज कौन है, मुझे आप बता दीजिए। औरंगजेब की रिश्तेदारी हैं जिनसे हैं वो अच्छी तरीके से भली भांति सब जानते हैं किससे रिश्तेदारियां थी, किन्होंने अपनी उनसे समझाना किया, किन्होंने अपनी बेटी दी, ये सब जानते हैं। हमारा तो कोई औरंगजेब से लेना देना नहीं है। अब बात है मजहब की। बेटी दी थोड़ा सा अब बात है मजहब की। सैयद साहब आप इसको भी परिभाषित मुगलों से रिश्तेदारियां किन राजाओं ने की, ये एक इतिहास गवाह है इसका जी कि राजपूतों ने कैसे रिश्तेदारियां की। मेरा उस तरफ इशारा है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक ऐसा मजहब है जो इस्लाम है, जिसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। उसके अंदर सीधे ये कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसमें ये नहीं कहा गया कि अल्लाह जो है वो इसका है और उसका नहीं है, और ये आएगा इसका वंशज होगा तो आएगा, इसका नहीं आएगा होगा तो नहीं आएगा। वहां तो ये कहा गया कि मोहन भागवत का भी रब अल्लाह है मेरे नजदीक, और सैयद अनस अली का रब भी अल्लाह है, त्रिपाठी जी का रब भी अल्लाह है, और सभी का रब अल्लाह है। ये कहा गया, इससे शुरुआत होती है। हमारे लिए मुसलमानों के लिए इस्लामी तालीमात काफी है, कुरान काफी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ये काफी है। मजहब ये सिखाता है इस्लाम, जिसके मानने सलामती, अमन, पीस, इसके माने हैं। तो मेरा ये कहना है कि संघ की जरूरत हमें नहीं है। अगर संघ को जरूरत है, हम लोगों की, मुसलमानों की जरूरत है, तो वो किंतु परंतु करके क्यों कह रहा है? वो बात वाजे करे कि साहब राष्ट्रवादी, कौन राष्ट्रवादी नहीं है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान, उसका रहना ये सबूत है। दो चीजें यहाँ पे रहना ये सबूत है। साहब दो चीजें कही उन्होंने, एक भारत माता की जय, दूसरा भगवा ध्वज का सम्मान। मैं आपसे वही कह रहा हूं ना कि भारत माता की जय कहें वो या कुछ भी कहें, मैं उनको फॉलो क्यों करूं? मैं संविधान को फॉलो करूंगा ना। आप खुद सोचिए, ये तो एक देश को दूसरी तरफ ले जाएगा। जब संविधान बना है, संविधान इजाजत दे रहा है मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूं, संविधान इजाजत दे रहा है कि मैं गंगा के पानी से वुजू करके न यही नमाज पढ़ूं, संविधान इजाजत दे रहा है इस बात की कि मैं खुलेआम अपने हिंदू भाइयों को गले लगाऊं, मैं दिवाली की उनको मुबारकबाद दूं, उनके देवी देवताओं को मैं बुरा भला ना कहूं, वो मुसलमानों को बुरा भला ना कहें। तो फिर इसमें बीच में एक नई राजनीति शुरू कर देना, ठीक है। आप ये बात जो आपने कही कि इस तरीके से नई राजनीति नहीं शुरू की, उन्होंने कहा कि आमंत्रण है, आ सकते हैं। क्यों? हमें आने ही नहीं है, किसी को नहीं आना। और इससे तो जो संघ में है वो भी दूर होंगे। क्या आप ये बताइए, क्यों आप इस संविधान से नया ऊपर हो गया क्या कुछ? संविधान की तरह कोई बात ही नहीं सही। संविधान के खिलाफ ही तो बात नहीं है कि भगवा का एहतराम, जी भगवा का एहतराम। ये बताइए आपके क्या संविधान में किसी मुसलमानों के लिए ये नहीं है कि साहब आप मस्जिद का एहतराम कीजिए, सभी धर्मों का एहतराम कीजिए, गुरुद्वारों का एहतराम कीजिए, चर्च का एहतराम कीजिए, मंदिरों का एहतराम कीजिए, सभी का कीजिए। भगवा अकेले, भगवा जो है भारत माता की जय जो का थोड़ी है वो मैं आपके कहने से क्यों बोलूं? मेरे तो बुजुर्गों ने खून बहा के यहां तय किया था कि हम वहां नहीं जाएंगे, उस पाकिस्तान को लात मारी थी। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तान पे अगर आप पाकिस्तानी सेना में हिंदुस्तानी मुसलमानों को भेजिए, आप देखिए हम आपको कराची के अंदर तिरंगा लहरा के बताते हैं। ये हमारा राष्ट्र प्रेम है। मगर हम आपके कहने से कि आप ये कर लें, आप सुबह उठ के इतने बार ये कह लें तो हम आपको राष्ट्रवादी मानेंगे। हमें ऐसा राष्ट्रवादी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चलिए।